आम हलचल के बीच अब से कुछ घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया है। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे की बातचीत हुई है। खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया है और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी रहा है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया है कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है, यानी रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके। Obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी गई है। दुनिया को बंधक नहीं बनने देंगे, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बता दें कि ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम भुगतेगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे तो दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी गई है। दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी ईरान को दी गई। तो ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी दी गई है। ट्रंप की ईरान को ये चेतावनी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ऑयल शिप रोका तो अंजाम भुगतेगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चेतावनी ईरान को दी गई। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन नहीं बल्कि 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल के दिनों में यह देखा गया था कि कई लोग जरूरत नहीं होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि वेटिंग पीरियड बढ़ाने से अनावश्यक बुकिंग पर लगाम लगेगी और जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में गैस की जरूरत है उन्हें समय पर सिलेंडर मिल सकेगा। तो 21 दिन के बजाय 25 दिन की वेटिंग पीरियड कर दी गई है और 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक होगा। चूंकि अब लगातार जिस तरीके से युद्ध जारी है और इस युद्ध के बीच इसका सीधा असर जो है वो गैस सिलेंडर पर पड़ रहा है, तेलों के दाम पर पड़ा है और ऐसे में अनावश्यक तरीके से लोग बुकिंग ना करें। जिनको जरूरत ना हो वो बुकिंग ना करें ताकि खपत कम की जा सके और इसी को लेकर के वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जमाखोरी भी ना हो सके इन सिलेंडरों का, इसको लेकर भी एहतियातन कदम उठाए गए। चलिए सियासी खबर का